तो देखो पहले की तरह उतना ब्लू तो नहीं है, इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ग्रीनिश हो रहा है, देखा हल्का सा ग्रीनिश हो रहा है। बात तो सही है, अगर तुम्हें नेल दिख रही है तो जो जैसे ग्रे कलर की हम डाले थे वैसी तो नहीं है ये, इट इज ब्राउन इन कलर, क्योंकि ब्राउन कलर किसका है, कॉपर का। अब यहां पर हमारे पास एक एक्टिविटी कौन सी थी, 1.9 में हमें ये बोला गया कि आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराओ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आयरन की नेल को डिप किया। आयरन की नेल को डिप करने के बाद हम ये देखेंगे, देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर और आयरन, दोनों हमें एक्टिविटी सीरीज में मिलेंगे। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा, आयरन हटा देगा तो क्या बनना चाहिए, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो होता क्या है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो नीले रंग का बनेगा। कारण क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि कॉपर +2 आयंस, कॉपर के जो आयंस होते हैं उनका कलर क्या था, बोला था ना, लिख लो कहीं कि कॉपर +2 Cu+2 का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। यहां पे देखो कॉपर पे कितना चार्ज है, +2, बिकॉज सल्फेट पे क्या होता है -2, तो कॉपर पे क्या होगा +2। तो इसके पास क्या है, कॉपर +2 के आयंस हैं, और जहां कॉपर +2 के आयंस होंगे वहां कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। इसीलिए ये एक्वा सॉल्यूशन कैसा कलर का है, ब्लू। अच्छा, और आयरन का नेचुरली कलर अगर हम बोले तो ज्यादातर मेटल ग्रेइश फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, तो क्या हमें ये ब्लू कलर दिखेगा। अभी देखो कॉपर पे कितना चार्ज है, 0। जब भी कोई एटम अकेला लिखा हो, बॉन्ड ना बनाया हो, तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, 0। सोडियम लिखा है Na पर कोई चार्ज नहीं है, NaCl, उसमें Na पर प्लस होता है। तो यहां कॉपर अकेला लिखा है एटॉमिक फॉर्म में, 0 चार्ज। कलर किसकी वजह से था, जब कॉपर पे +2 होगा। अभी तो कॉपर पे +2 नहीं है, तो क्या कलर दिखेगा, ब्लू। तो ब्लू कलर हो जाएगा डिसअपियर। ब्लू कलर या तो बहुत फीका पड़ जाएगा या गायब ही हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस। ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अभी इसको करके देखते हैं, समझते हैं, तो पता चलेगा कि ये बात सच है या नहीं। तो उसको करने के लिए हमारे पास देखो कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको ब्लू कलर के दिखाई पड़ रहे हैं। ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इनके पास कौन से आयंस हैं, कॉपर +2। कॉपर +2 का कलर क्या होता है, ब्लू। अब इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मैंने तो पाउडर बना लिया ताकि ये अच्छे से जल्दी डिसॉल्व हो जाए। पाउडर बना लिया मतलब मैंने इसको पीस लिया, किसी भी पत्थर वगैरह की मदद से हमने इसे पीसा। अब इस पिसे हुए कॉपर सल्फेट को मैं डाल देता हूं ग्लास के अंदर या बीकर के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि आप टेस्ट ट्यूब में डालो, हम किस में डाल रहे हैं, बीकर में, ताकि आपको आसानी से दिखे। ये कॉपर सल्फेट गैस बीकर के अंदर। अब इसे स्टिरर की मदद से डिसॉल्व कर लेते हैं। कोई भी चम्मच ले सकते थे कि चम्मच से डिसॉल्व कर दो। मैं इसको अच्छे से डिसॉल्व करता हूं ताकि ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू इन कलर। देखो कॉपर सल्फेट को हमने डिसॉल्व करना शुरू किया और ये सॉल्यूशन पूरा ब्लू कलर का हो गया। वही बुक कह रही है कि क्या बना लो, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना लो। देखो हमने बनाया कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, नीले रंग का दिखा। क्यों नीला है, अगेन नीला क्यों है, कॉपर +2 आयंस का कलर नीला होता है, उस वजह से ये नीला है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, रिएक्शन किसकी करानी है, इसके अंदर क्या डाल दो, आयरन की नेल, आयरन डाल दो। तो आयरन की नेल को इसके अंदर डालने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है। मैंने देखो 2 कीले इस तरह से लिए। ये फ्रेश आयरन आपको ग्रे कलर का दिखेगा, इस पे जंग नहीं लगी है। ज्यादातर मेटल्स ग्रेइश अपीयरेंस रखते हैं। ये भी हमारे पास आयरन की फ्रेश कीले हैं, मैं आज दिन में खरीद के लाया हूं। और खरीद के क्या, चुरा के लाया था मैं गया था कुछ और सामान खरीदने, वहां कीले रखी थी, मैंने 2 ऐसे ले ली। उन्होंने देख लिया, मैंने खरीदनी है, मैंने नहीं, बस 2 ही चाहिए। तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे, तो एक मान लो कि चोरी करके लाया हूं मैं ये। अब इसको ना हम यहाँ लटका रहे, स्केल का सेटअप बनाया ऐसे। अब इस स्केल को रख देते हैं इस बीकर के ऊपर। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आयरन की नेल्स को। देखो आयरन की नेल इसके अंदर पहुंच गई। आयरन की नेल को यहां हमने हैंग किया। अब रिएक्शन को होने में थोड़ा समय लगेगा, एटलीस्ट दिस रिएक्शन विल टेक 15 to 20 मिनट्स। तो इसको हम यहाँ होल्ड करके रखते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखेंगे कि यार बुक क्या कह रही है कि ये सॉल्यूशन जितना ब्लू दिख रहा है, कुछ देर के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। होगा क्या, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। दोनों कीलों ने जितना कॉपर हटाया,
वो कॉपर पूरा आयरन की कील के ऊपर चिपक जाएगा, है ना। ये जो हमें कॉपर मिलेगा, ये कॉपर आयरन की नेल के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा, डिपॉजिट हुआ। आयरन की नेल का कलर क्या हो जाना चाहिए? कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो जब हम इस रिएक्शन को थोड़ी देर बाद देखेंगे, एटलीस्ट 20 मिनट के बाद, तो जो कील थी हमारी, आयरन की नेल थी, वो हो चुकी होगी ब्राउन, क्योंकि उसके ऊपर क्या चिपक जाएगा आके? कॉपर। चलो अब ना चेक कर रहे हैं इसको कि इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ या नहीं। क्या होना चाहिए था? कलर जो है वो ब्लू से कुछ हल्का हो जाना चाहिए था। तो देखो पहले की तरह उतना ब्लू तो नहीं है, इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ग्रीनिश हो रहा है। देखा, हल्का सा ग्रीनिश हो रहा है। ग्रीनिश क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या बन रहा था? फेरस सल्फेट। और पिछली क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि सल्फेट आयंस, फेरस सल्फेट का कलर क्या था? वो लड़की वाले एक्सपेरिमेंट था ना, एक्टिविटीज पे वो हाथ रख दी, पंजेंट गैसेस। फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये देखो, ये फेरस सल्फेट बना, इसीलिए हल्का सा ये ग्रीनिश भी हो गया है। अब देखते हैं कि कॉपर आयरन की नेल पर डिपॉजिट हुआ होगा या नहीं। तो साइंस के हिसाब से देखो भाई, बात तो सही है। अगर तुम्हें नेल दिख रही है तो जो जैसे ग्रे कलर की हम डाले थे वैसी तो नहीं है ये, इट इज ब्राउन इन कलर, क्योंकि ब्राउन कलर किसका है? कॉपर का। तो पूरा कॉपर इस कॉपर सल्फेट में से इस कील पर आ गया। देखो मैं पहुंच के दिखाता हूं, इसको साफ करके देखो, क्लीन किया पूरा कॉपर, देखो ये रहा, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। आप देखो ये पूरी जो नेल है फिर से उसी कलर की हो गई। अगर आप इसको साफ करोगे ना ठीक से, देखो इसका कलर नोटिस करो, ये पहले की तरह ही तो है, और पूरा कॉपर इस कपड़े पे आ गया। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो वहां पे था, आयरन ने पूरा कॉपर अपने ऊपर चिपका लिया था, कॉपर डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। देखो नेल फिर से वैसी हो गई और कॉपर ये है। ठीक है, पल्ले पड़ गई एक्टिविटी। चलो